हेलो एवरीवन। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने रेक्टिलिनियर मोशन स्टार्ट किया, जिसका एक एग्जांपल भी हमने सॉल्व किया था। आज हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल देखने वाले हैं रेक्टिलिनियर का। बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल है आज का। लेकिन प्रीवियस लेक्चर में अपना क्या क्या हुआ है वो एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने आपको बताया था कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, मोशन अंडर ग्रेविटी एंड वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन, ऐसे 4 टॉपिक्स है रेक्टिलिनियर के अंडर। लेकिन उसमें से आपको सिलेबस में ओनली वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन ही है। ये 3 टॉपिक आपको सिलेबस में नहीं है। ओके। सो वेरिएबल एक्सेलरेशन मोशन का क्वेश्चन कैसे आइडेंटिफाई करने का, वहां से हमने शुरुआत किया था। सो क्वेश्चन में आपको एक्स टी, वी टी, ए टी, एक्स वी, वी ए एंड एक्स ए, ऐसे 6 कॉम्बिनेशन में से कोई एक कॉम्बिनेशन दिया रहेगा। ओके। मतलब आपको क्वेश्चन में एक तो एक्स टी वाला इक्वेशन दिया रहेगा, या फिर वी टी वाला, ए टी वाला, एक्स वी वी ए, या फिर एक्स ए वाला इक्वेशन दिया रहेगा। करेक्ट। प्रीवियस लेक्चर में हमने एटी वाला एग्जांपल सॉल्व किया था। एटी मैंने इसमें बताया था कि इजी और डिफिकल्ट वाला एग्जांपल कैसे आइडेंटिफाई करने का। अगर क्वेश्चन में आपको एक्स टी, वी टी या फिर एटी दिया है तो एग्जांपल बहुत इजी है। एटी दिया है तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करके वीटी निकालना है, फिर से इंटीग्रेशन करके एक्सटी निकालना है। क्योंकि ये रिलेशन तो सबको पता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट किया तो वेलोसिटी, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया तो एक्सेलरेशन, एंड रिवर्स जाना है तो इंटीग्रेशन करना है। करेक्ट। और अगर आपको वीटी दिया है तो आपको इंटीग्रेशन करके एटी निकालना है, एंड इंटीग्रेशन करके एक्सटी निकालना है, एक्सटी, एंड डिफरेंशिएट करके एटी निकालना है। अगर आपके पास एक्सटी वाला इक्वेशन है तो बस सिर्फ डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करेंगे वीटी मिलेगा, अगेन डिफरेंशिएट करेंगे एटी मिलेगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल कौन सा रहेगा, अगर आपको क्वेश्चन में एक्स वी वी ए या फिर एक्स ए वाला इक्वेशन दिया रहेगा। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिफिकल्ट वाला एग्जांपल सॉल्व करने वाले हैं, डिफिकल्ट वाला। सो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अ पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, पार्टिकल स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इनिशियल वेलोसिटी 0। ओके, यहां पर लिखता हूं मैं। सो इनिशियल वेलोसिटी 0। क्यों? क्योंकि स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट बोला है, फ्रॉम ओरिजिन बोला है। फ्रॉम ओरिजिन मतलब उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो ओरिजिन से हुआ है। स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, दैट इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ फिर 0। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0। मतलब आसान भाषा में व्हेन t is equals to 0, then v is equals to 0 and x is equals to 0। जब टाइम का वैल्यू 0 है तब वेलोसिटी भी 0 है, डिस्प्लेसमेंट भी 0 है, ये उनको कहना है। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0, एंड फ्रॉम ओरिजिन मतलब इनिशियल डिस्प्लेसमेंट इज 0। यस, एंड इट्स एक्सेलरेशन इज गिवन बाय, क्वेश्चन में देखो, a इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाय x प्लस 4 द होल स्क्वायर। बताओ ये कौन सा रिलेशन दिया है, ए एक्स वाला रिलेशन दिया है, एक्सेलरेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। करेक्ट, ए एक्स वाला रिलेशन है। knowing that v is equals to 4 meter per second when x is equals to 8, when x is equals to 8 meter, then v is equals to 4 meter per second। ओके, के कैलकुलेट करना है मुझे, के कैलकुलेट करने के लिए बोला है। फिर उसके बाद ऑल्सो कैलकुलेट द वेलोसिटी व्हेन डिस्प्लेसमेंट इज 10 मीटर, व्हेन x is equals to 10 मीटर, देन v is equals to कितना, ये मुझे कैलकुलेट करना है। मतलब मुझे यहाँ पर vx वाला इक्वेशन तैयार करना है, vx वाला। करेक्ट, जिसमें वेलोसिटी का इक्वेशन मिलेगा और x का वैल्यू मैं पुट करूंगा 10 मीटर, जिससे अपना फाइनल आंसर मिल जाएगा। लेकिन उसके पहले मुझे k भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। चलो तो स्टार्ट कर दे। फिर हम लोग रिलेशन से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन में हमें रिलेशन क्या दिया था, a इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाय x प्लस 4 द होल स्क्वायर। करेक्ट, एक बार चेक कर लो, a इज इक्वल्स टू k डिवाइड बाय x प्लस 4 द होल स्क्वायर, ये रिलेशन दिया है मुझे। अब a को मैं, एक्सेलरेशन को मैं रिप्लेस करूंगा। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या,
एक्सेलरेशन हमें कैसे मिलता है, वेलोसिटी को डिफरेंशिएट करने के बाद। सो ए इज इक्वल्स टू क्या आएगा, डीवी अपॉन डी टी, है ना। वेलोसिटी को डिफरेंशिएट किया, एक्सेलरेशन मिला, तो ये वाला फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो ए इज इक्वल्स टू डीवी अपॉन डी टी इज इक्वल्स टू के अपॉन एक्स प्लस 4 द होल स्क्वायर। चलो फिर उसके बाद क्या, सबके दिमाग में क्या आ रहा है मालूम है, dt को राइट साइड शिफ्ट करेंगे, फिर इंटीग्रेशन करेंगे। अरे dt को आप लोग राइट साइड शिफ्ट नहीं कर सकते। अब आप लोग बोलेंगे अरे ऐसे कैसे, प्रीवियस लेक्चर में जो एग्जांपल किया उसमें तो dt को राइट साइड शिफ्ट किया था, इसमें क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि राइट साइड वाला इक्वेशन देखो इन टर्म्स ऑफ t है क्या, इन टर्म्स ऑफ t नहीं है। अगर राइट साइड का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ t होता तो मैं dt को राइट साइड शिफ्ट कर सकता था, लेकिन राइट साइड का इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x है, t नहीं है, तो dt को मैं राइट साइड शिफ्ट नहीं कर सकता। तो करने का क्या फिर, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx। तो क्या करूंगा, देखो लेफ्ट साइड dx अपॉन dt इंटू dv अपॉन dx, राइट साइड का इक्वेशन एज इट इज, k डिवाइड बाय x प्लस 4 द होल स्क्वायर, है ना। क्या किया देखो मैंने यहाँ पर dx से मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया, इसको एडजस्टमेंट कहते हैं। मतलब कैलकुलेशन में हम लोग बहुत कुछ चेंजेस करेंगे, लेकिन उसका जो ओरिजिनल इक्वेशन है वो चेंज नहीं होगा। जैसे कि यहाँ पर मैं dx dx कैंसिल करता हूं तो फिर से मुझे अपना ओरिजिनल इक्वेशन मिल जाएगा, dv अपॉन dt वाला। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट dv अपॉन dx इंटू dx अपॉन dt। इसके आगे क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग वेलोसिटी का डेफिनेशन यूज करेंगे। वेलोसिटी हमें कैसे मिलता है, डिस्प्लेसमेंट को डिफरेंशिएट करने के बाद। सो v इज इक्वल्स टू क्या आएगा, dx अपॉन dt ना, v इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt। तो बताओ फिर dx अपॉन dt ये कौन हो गया, v हो गया, इंटू dv, और डिनोमिनेटर में जो dx है उसको मैं कहां पर शिफ्ट करूंगा, राइट साइड शिफ्ट करूंगा। पहले बताओ कर सकता हूं क्या, मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि राइट साइड का जो इक्वेशन है वो इन टर्म्स ऑफ x है, करेक्ट है। सो इन टर्म्स ऑफ x है तो मैं dx को राइट साइड शिफ्ट कर रहा हूं, dx अपॉन dt को मैंने किससे रिप्लेस किया, v से रिप्लेस किया, dv एज इट इज यहां पर रहेगा। सो k डिवाइड बाय x प्लस 4 द होल स्क्वायर dx। ओके, चलो नेक्स्ट आगे क्या करेंगे, अब आगे हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन किया तो दोनों साइड करना पड़ेगा। सो बताओ लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन क्या आएगा, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2, एंड राइट साइड, राइट साइड का इंटीग्रेशन करने के पहले k को बाहर शिफ्ट करते हैं, तो ब्रैकेट के अंदर सॉरी इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा, 1 डिवाइड बाय x प्लस 4 द होल स्क्वायर dx। ओके, चलो नेक्स्ट, अब इसको थोड़ा इजी करने के लिए हम लोग 12th स्टैंडर्ड का जो इंटीग्रेशन था ना वो हम लोग यहाँ पर यूज करने वाला है। तो क्या करेंगे देखो, पुट x प्लस 4 इज इक्वल्स टू p, कुछ भी एक लेटर लो, आपका फेवरेट कोई भी एक लेटर लो, मैंने p ले लिया। सो x प्लस 4 इज इक्वल्स टू p ले लिया। अब इसको डिफरेंशिएट करो, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, विथ रिस्पेक्ट टू x अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूं तो x का डेरिवेटिव कितना, 1, 4 का डेरिवेटिव 0, 4 तो कांस्टेंट है, एंड p का डेरिवेटिव p dp अपॉन dx, है ना। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x करना, सो ये क्या आएगा, dp अपॉन dx। अब इसमें से dx को लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, सो dx इंटू 1 dx इज इक्वल्स टू dp, है ना। चलो तो आगे बढ़ते हैं फिर, v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू k इंटीग्रेशन 1 अपॉन x प्लस 4 रेस्ट टू 2, है ना, x प्लस 4 मैंने क्या एज्यूम किया, p, सो p स्क्वायर एंड dx इज इक्वल्स टू dp, dx इज इक्वल्स टू dp। चलो नेक्स्ट, अब ये p स्क्वायर जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करूंगा तो p रेस टू माइनस 2 dp ऐसा लिख सकता हूं। कोई भी वैल्यू जब डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाता है या फिर न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में आता है तब उसका पावर का साइन चेंज होता है। सो p स्क्वायर जो कि डिनोमिनेटर में, वो जब न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज होगा। सो प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस होता तो प्लस होता, करेक्ट। चलो नेक्स्ट, अब आगे p स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू k p रेस टू माइनस 2 का इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन में पावर
इंक्रीज होता है, मतलब 1 जो है वो हम लोग ऐड करता है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, देखो p रेज टू -2 + 1 डिवाइड बाय -2 + 1, बराबर है, प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट c1। सो ये आएगा v² डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू k p रेज टू -1 डिवाइड बाय -1 प्लस c1। नेक्स्ट v² डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -k इन ब्रैकेट p रेज टू -1 प्लस c1। ये -1 से k को मल्टीप्लाई किया इसलिए यहां पर -k आ गया। अब ये p रेज टू -1 को मैं -k 1/p ऐसा लिख सकता हूं। मैंने अभी बोला ना, जब न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में वैल्यू शिफ्ट होता है या फिर डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में शिफ्ट होता है तब पावर का साइन चेंज होता है। सो -1 था पावर, जब वो डिनोमिनेटर में आएगा तब +1 हो जाएगा। सो p रेज टू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट p लिखा तो भी चलेगा। नेक्स्ट, सो v² डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -k डिवाइड बाय p प्लस c1, करेक्ट। अब बताओ p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू p इज इक्वल्स टू, मैंने क्या एज्यूम किया, x + 4 ना, तो उसको इरेज करो, p को रिप्लेस करो, x + 4। चलो, तो ये मिल गया मुझे इक्वेशन, वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन मिल गया। अब इसमें c1 अननोन है, k अननोन है, तो पहले आपको c1 और k का वैल्यू कैलकुलेट करना है और फिर उसके बाद आगे का कैलकुलेशन। अब इसके आगे का कैलकुलेशन करने के लिए देखो, इसको थोड़ा शिफ्ट करता हूं यहां पर। कैसा, प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रेजेंटेशन अगर आपका एक्सेलेंट है तो फिर चेक करने वाले को भी बहुत मजा आता है और हमें भी बहुत मजा आता है एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। चलो, सो आगे बढ़ते हैं। तो इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। वैल्यूज क्या दिया, देखो, व्हेन t इज इक्वल्स टू 0 देन v इज इक्वल्स टू 0 x इज इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने मेरे मन से लिखा क्या, नहीं, ये तो दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ ही है। व्हेन t इज इक्वल्स टू 0, व्हेन t is equals to 0, then x is equals to 0 and v is equals to 0। चलो, तो वैल्यूज पुट करते हैं। v का वैल्यू 0, तो 0 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -k अपॉन 0 + 4 ना, प्लस c1। बता फिर, 0 अपॉन एनीथिंग 0, -k अपॉन 4 प्लस c1। -k अपॉन 4 लेफ्ट साइड शिफ्ट करो तो c1 इज इक्वल्स टू कितना आएगा, k अपॉन 4। ये मिल गया मुझे c1 का वैल्यू, बराबर। चलो आगे, अब c1 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करते हैं, तो v² डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -k डिवाइड बाय x + 4 प्लस k डिवाइड बाय 4। ओके, ये इक्वेशन मिल गया मुझे। फिर उसके बाद और क्या कंडीशन दिया, व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 देन v इज इक्वल्स टू 4। ये भी मैंने मेरे मन से नहीं लिखा है, क्वेश्चन में दिया हुआ है। व्हेन x इज इक्वल्स टू 8 v इज इक्वल्स टू 4, व्हेन x is equals to 8 meter, then v is equals to 4 मीटर पर सेकेंड। एक बार चेक करो, यस। चलो, तो वैल्यूज पुट करते हैं फिर। v का वैल्यू 4, सो 4² डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू -k डिवाइड बाय x इज 8 + 4 प्लस k डिवाइड बाय 4। सो 4 का स्क्वायर होता है 16 एंड 16 डिवाइड बाय 2 8 इज इक्वल्स टू -k डिवाइड बाय 12 प्लस k डिवाइड बाय 4। चलो, अब दोनों का बेस इक्वल करते हैं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड बाय 3। सो 8 इज इक्वल्स टू -k अपॉन 12 प्लस 3k डिवाइड बाय कितना आएगा ये, या फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया तो भी चलेगा। एक काम करते, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, क्योंकि ये बेस इक्वल करना कुछ लोगों के थोड़ा सिर के ऊपर से जाता है। सो 8 इज इक्वल्स टू 4 से -k को मल्टीप्लाई किया -4k, 12 से मल्टीप्लाई किया 12k,
डिवाइड बाय 12 इंटू 4, 12 इंटू 4 होता है 48, करेक्ट। चलो फिर उसके बाद 8 इज इक्वल्स टू 12 माइनस 4, 8 के डिवाइड बाय 48, बराबर। चलो अब इसको लेफ्ट साइड शिफ्ट करो, 48 ऊपर जाएगा ना, सो 8 इंटू 48, और ये 8 डिनोमिनेटर में आएगा, तो यहाँ पर 8 8 कैंसिल होगा, सो k इज इक्वल्स टू मिलेगा मुझे 48। चलो k का वैल्यू मिल गया मुझे। k का वैल्यू मिलने के बाद अब वैल्यू पुट करते हैं इसमें, इस इक्वेशन में। तो नेक्स्ट इक्वेशन मिलेगा, देखो v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस k का वैल्यू कितना 48 डिवाइड बाय x प्लस 4 प्लस 48 डिवाइड बाय 4, so v स्क्वायर डिवाइड बाय 2 इज इक्वल्स टू माइनस 48 अपॉन x प्लस 4, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यह आएगा 12, ओके। चलो अब इस इक्वेशन में हम लोग वैल्यूज पुट करेंगे। अब हमें पूछा क्या था, वेलोसिटी, जब x का वैल्यू कितना है 10 मीटर, so when x is equals to 10 meter, okay, when x is equals to 10 meter, तो v square divided by 2 is equals to minus 48 divided by 10 plus 4 plus 12, so v square divided by 2 is equals to, इसको सॉल्व करते हैं, सो कैलकुलेटर यूज करना है उसके लिए। सो माइनस 48 डिनोमिनेटर में 10 प्लस 4 प्लस 12, ओके, सो ये आ गया 8.571, 2 से मल्टीप्लाई करो, एट पॉइंट फाइव सेवन वन इंटू 2, 17.142, और फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो तो v मिल जाएगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 17.142 4.14 मीटर पर सेकेंड, ये हो गया अपना फाइनल आंसर। जब डिस्प्लेसमेंट कितना है 10 मीटर, तब वेलोसिटी कितना मिला 4.14, ओके। सो 8 पॉइंट, एक बार फिर से चेक करता हूँ, 571 इंटू 2 into 2, 4.14, फाइनल आंसर इज करेक्ट, ओके। तो इस बार देखो आपको एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन दिया था, एक्स ए दिया था, तो यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप कौन सा था, ये वाला, ये वाला जो स्टेप था, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx, ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट। मैंने बोला था ना कि रेक्टिलिनियर के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए बस आपको एक हिंट की जरूरत है, और वो हिंट आपको लेक्चर के टाइम सर देते हैं, आपके फ्रेंड्स देते हैं, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व करने में बहुत मजा आता है, लेकिन एग्जाम के टाइम हिंट मिलना बहुत जरूरी है। एग्जाम के टाइम तुम लोग के साथ और कोई नहीं रहेगा, तुम लोग को खुद को ये सब हिंट वगैरह निकालना पड़ेगा, समझा। तो ये पॉइंट, ये स्टेप अच्छे से याद रखो। मैंने क्या किया, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय dx किया, सो dx अपॉन dt v हो गया, एंड dv अपॉन dx में से dx को मैंने राइट साइड शिफ्ट किया, क्लियर। तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स अपने एप्लीकेशन में, आर्केडमी के मैकेनिक्स के कोर्स में अवेलेबल है, और ऐसे ही बहुत सारे वीडियोस हम लोग आपके लिए लेके आएंगे। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलो, एंड सबसे इम्पोर्टेंट, इस वीडियो को अपने बाकी सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।